हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सवाल लेके आए हैं। फंक्शंस का क्वेश्चन है और रेंज हमें फाइंड करनी है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। लेट्स सी द क्वेश्चन इज इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो ब्रैकेट है वो हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर की ब्रैकेट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2 sin x plus 4 is equal to minus times greatest integer of √2 cos x has a solution set S. Then the range of fx 5 sin x minus 7 cos x for all x belonging to S is what? Okay, so this is a question of you can say a mixture of trigonometry as well as functions. आपके पास 4 ऑप्शंस, आप चाहे तो वीडियो बंद करके स्टॉप करके इसको सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, और फिर मेरे सोल्यूशन को देखेगा। लेट्स सी द सोल्यूशन नाउ। तो सबसे पहले इसको मैं रीअरेंज करने वाला हूँ इस इक्वेशन को। तो देखिए 2 cos x को ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली टर्म को मैं इधर ले आया हूँ और ये -4। अब आप गौर से देखिएगा, तो अगर इसको -4 बनाना है, देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ज़्यादा से ज़्यादा आपको -2 की वैल्यू दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा ये। दिस विल नॉट बी एबल टू गिव यू अ वैल्यू मोर देन, मतलब लेसर देन -2, है ना। और ये बंदा जो है अपना √2 sin x, ये भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दे सकता है। जब sin x की वैल्यू -1 होगी ना, तब देखिए, तब उस समय -√2 बना होगा, -√2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको -2 मिलेगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली अगर ये गिरना चाहे तो गिरते समय ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिर सकता है, -2 तक। और ये भी गिरना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिर सकता है, -2 तक। अब इन दोनों को कुछ ऐसा गिरना है कि दोनों मिला के -4 हो जाए। तो ऑब्वियस ही बात है यार, इसको भी अपने बिल्कुल मिनिमम पे जाना पड़ेगा और इसको भी अपने मिनिमम पे जाना पड़ेगा। तो अगर √2 sin x हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो है वो -2 होनी पड़ेगी, और अगर वो -2 होती है तो आप देखिए जो आपका अंदर वाली क्वांटिटी है दैट इज √2 sin x, वो -2 से लेके -1 तक हो जाएगा। ये तो आई होप आपने जिंट फंक्शन में पढ़ा ही है, ठीक है, i से लेके i+1 तक। उसके बाद आपने √2 से सब जगह डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आएगा -√2 और यहाँ पे आएगा -1/√2। अब भाई sin x की वैल्यू -√2 से बोल रहा है -1/√2 तक होनी चाहिए। अब sin x की वैल्यू -√2 तो हो नहीं सकती ना, तो बेसिकली इफेक्टिवली तो sin x की वैल्यू -1 से लेके -1/√2 तक हो सकती है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमारी sin x का सोल्यूशन आया। सिमिलरली अगर मैं जिंट ऑफ 2 cos x को इवेल्यूएट करता हूँ तो वो भी -2 होना चाहिए। तो 2 cos x की वैल्यू -2 से -1 जाएगी, राइट। तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो -1 से लेके -1/2 तक, -1 से लेके क्या -1/2 तक। तो ये cos x की वैल्यू है। तो हमारे पास sin x की ये रेंज आ रही है, cos x की ये पर्टिकुलर रेंज आ रही है। अब हमें x ढूंढना है दोनों में से, और दोनों होने चाहिए ना, मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा और जो इसका सोल्यूशन होगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, वही आपका इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सोल्यूशन होने वाला है। अब अगर मैं sin x का ग्राफ को देखता हूँ तो ये sin x का ग्राफ है मेरा, और मेरे को वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए, -1 और -1/√2 तक की वैल्यू चाहिए। देखिए -1 से -1/√2, तो आपको दिख रहा है कि ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, यानी कि एक वैल्यू पाई प्लस π/4 के कॉरस्पॉन्डिंग। π/4 क्यों गया, क्योंकि 1/√2 π/4 से आता ना, तो पाई प्लस π/4 180 से हल्का सा ज़्यादा। और एक यहाँ पे आप देखिए 2π - π/4, 2π - π/4 दैट इज 7π/4। तो यानी कि sin x के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेंज आ रही है अपनी, जो सोल्यूशन सेट आ रहा है, वो आ रहा है 5π/4 से 7π/4। और cos x के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू -1 से -1/2 जानी चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, -1 से -1/2। तो -1/2 कब बनेगा भैया, सेकंड क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो जाता है ना cos नेगेटिव होना। तो पाई - π/3 दैट इज 2π/3, एंड उधर पाई प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में 4π/3, यानी कि ये वैल्यू 2π/3 से 4π/3 तक जाएगी। तो फाइनली sin x की वैल्यू 5π/4 से 7π/4 और cos x की वैल्यू 2π/3 से 4π/3, क्योंकि इनइक्वालिटी थी यहाँ पे ना, यहाँ पे इनइक्वालिटी थी इस पॉइंट्स पे, तो इसीलिए हमने ओपन इंटरवल रखा है। अब दोनों का कॉमन सोल्यूशन देखिए, एक कह रहा है 2π/3 से 4π/3, प्लॉट कर लेना। एक 120 डिग्री है, ये आपका 240 डिग्री बन जाएगा। ये देखिए ये आपका 225 डिग्री बन जाएगा ना। 5π/4 कितना होता है, 180 प्लस 45 डिग्री दैट इज 225, और एक 7π/4 वो तो बड़ी वैल्यू है। तो बेसिकली कॉमन रीजन यही वाला आ रहा है, 5π/4 से लेके 4π/3 दैट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट वी आर गेटिंग अ पर्टिकुलर सोल्यूशन सेट। ये आपका S आ गया। ये क्या है, ये आपका S है जो हमने सोल्यूशन सेट बोला। अब आपके फंक्शन पे आते हैं, तो fx जो है वो 5 sin x - 7 cos x है। तो अब इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए ओवरऑल रेंज नहीं पूछी, ओवरऑल रेंज तो यार -√(a² + b² से लेके +√(a² + b² से तक होती है ना।
तो यहाँ पे मैंने क्या पूछा है, ये क्वेश्चन मैंने डेवलप किया है, दीज क्वेश्चंस आर ट्रूली ओरिजिनल क्वेश्चन, यू विल नॉट फाइंड दीज क्वेश्चन इन द बुक्स। तो देखिए यहाँ पे तो x की वैल्यू जो है वो 5π/4 से लेके 4π/3 तक है। तो आपको इसकी अब रेंज निकालनी है। हमने क्या किया, हमने इसका डेरिवेटिव लिया, वी आर टेकिंग अ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। डेरिवेटिव लेके हम क्या पता करते हैं कि ये 5 cos x बना और ये प्लस ऑफ 7 sin x बना। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी कि ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब f' इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए क्या है, नेगेटिव है। और अगर f' इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से sin x cos x की वैल्यू नेगेटिव है, f' नेगेटिव है, तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब जब आपका फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन बन चुका है, व्हेन योर फंक्शन इज नाउ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो पता ही आपको यार, इंटरवल के स्टार्टिंग में आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी और इंटरवल के लास्ट में आपको सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी। यही तो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमारे पास कहीं पे भी डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है तो फंक्शन के बेसिकली स्टार्टिंग में आपको क्या मिलने वाला है, आपको फंक्शन के स्टार्टिंग में मिलती है सबसे बड़ी वैल्यू और इंटरवल के लास्ट में आपको क्या मिलती है, सबसे छोटी वैल्यू, राइट। ये तो अब हमें इतनी बात तो आई होप हमें पता ही है। सो लेट्स टेक द वैल्यू at the starting point of the interval, that is 5π/4 पे 5 sin 5π/4 minus 7 cos 5π/4। अब आपने ये वैल्यूज प्लग इन कर दी यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, √2, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर फंक्शन की, इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए। मिनिमम के लिए 4π/3 डाले, यहाँ पे आपने 4π/3 डाला, वैल्यू कैलकुलेट करी और 7 - 5 √3/2 से लेके √2 तक की आपकी रेंज आ गई। दैट वॉज नथिंग बट योर फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आया। कुछ भी डाउट रहेगा तो पीछे जाए उसको देखें। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस डेवलप किए जा रहे हैं आप लोगों की प्रेपरेशन को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स को और बढ़िया करने के लिए। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सीरीज़ के जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। यू विल फाइंड द क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो वहाँ से देखें और प्लेलिस्ट बनी हुई है और धीरे धीरे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगले क्वेश्चन तक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।